वकील साहब, मोदी सरकार की बात की जाए तो 2014 से निकल रहा है 2024 लोकसभा चुनाव दोबारा आ गए हैं। बहुत सारे कानून हैं जो मोदी सरकार ने चेंज किए, जिसके कारण काफ़ी बदलाव आया समाज में और देश में। ऐसे कुछ और कानून हैं जिसके बदलाव के कारण देश की जनता को और देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं जो समाज हमारा होना चाहिए था बहुत साल पहले, जो खामियां रही समाज में, कानून की रही, किसी चीज़ की रही, उनमें खामियों को ख़त्म करके कुछ नई चीज़ हासिल करने जा रहा है। सभी को नमस्कार। आज आपने बड़ी अच्छी बात करी कि मोदी सरकार बहुत गहनता से कार्य कर रही है, बहुत डेप्थ में कार्य कर रही है, एनालिसिस करके कार्य कर रही है। और एक क्रांतिकारी कदम जो कानून के लिए उठाया है या न्याय के लिए मोदी सरकार ने उठाया है, वो है हमारी भारतीय न्याय संहिता को दंड संहिता की जगह लागू करवाना। और ये लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के भी इस पर सिग्नेचर हो चुके हैं और ये कानून बन चुका है और ये 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जिसकी तरफ जो एक ऐसा स्टेप है, जैसे हमारी लोकसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी बोला कि अंग्रेज़ों के समय के कानून 1860 से जो चले आ रहे थे, उन्हीं से हमें न्याय मिल रहा था। क्या कभी अंग्रेज़ों ने कोई ऐसे कानून बनाए होंगे जिनसे हमें न्याय मिल जाए? तो लोकसभा में हमारे गृह मंत्री ने ये खुद एक्सेप्ट किया कि अभी तक जितने भी कानून थे वो अंग्रेज़ों के शासन को बनाने के लिए थे, ना कि जनता को न्याय देने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है जो सरकार ने खुद एक्सेप्ट करी है लोकसभा के अंतर्गत कि अभी तक जितने भी कानून थे वो जनता को गुलाम बनाने के लिए थे, ना कि न्याय दिलाने के लिए। इसका मतलब ये है कि 75 साल से जनता कर आ रही थी, आज़ादी के नाम पर भी जनता कर आ रही थी, जनता को न्याय नहीं मिल रहा था। उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि अब तक जो जनता को न्याय नहीं मिल रहा था, किन संस्थाओं की जिम्मेदारी थी इसको टैकल करने की, ये देखने की कि अभी तक जो कानून लागू थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किए गए थे और किन की सत्ता को बनाने के लिए किए गए थे। आज भारत की 75 साल से भारत की जनता को न्याय नहीं मिल रहा था, ये खुद लोकसभा में साबित हो चुका है। तो इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी और उनको भी दंडित करना होगा कि जिन्होंने इस तरह से भारतीय जनता को न्याय से अभी तक दूर रखा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऊपर बैठने वालों के लिए सबसे ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, वो सज़ा का प्रावधान भी इसमें आगे करना होगा कि जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं वो गलत काम ना कर सके और उनके लिए सज़ा का प्रावधान 10 नहीं, 20 नहीं, 100 गुना उनके लिए करना होगा। तभी ये भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। क्योंकि ये जो लोकसभा में बोला गया उससे ये साबित होता है कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून ही चल रहे थे, जो जनता को न्याय के लिए नहीं थे, जो केवल दंड के लिए थे और सत्ता को बना कर रखने के लिए थे। और अब जो नया कानून जो आया, जो मोदी सरकार ने जो न्याय संहिता के नाम से ही जो लाया गया है, ये बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम है। और ये इसके लिए मैं उनके लिए बहुत ये साधुवाद और बड़ी बड़ी बधाई सरकार को कि जनता को न्याय के लिए उन्होंने काम करके न्याय संहिता लागू भी करी है। ये नहीं है कि उन्होंने केवल शब्दों में रखा, ये राजनीतिक भाषण थे। जो भी मोदी सरकार ने आज तक कहा उसको करके दिखाया है और इसीलिए बोला जाता है मोदी की गारंटी तो गारंटी है। तो ये शब्द कोई ऐसा नहीं है, कोई वोट लेने के लिए नहीं है, ये गारंटी वो कहते हैं तो कर रहे हैं। कानून कौन कौन से हैं जो बदलाव है? देखिए, अभी तक FIR के लिए जनता को बड़ा जो है भागना दौड़ना पड़ता था, तो जनता को अब FIR के लिए भागना दौड़ना, कहीं पर भी जनता है वो कहीं पर भी अपनी FIR दर्ज करा सकती है, किसी भी थाने में 0 FIR के नाम से बना सकती है। और उस थाने को रजिस्टर करनी होगी FIR 3 दिन के अंतर्गत उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। अगर वो नहीं होगा तो उनके खिलाफ फिर एक्शन होगा, अगर जो FIR नहीं होती है तो। और बाकी जो ट्रायल को 3 साल में कंप्लीट करना होगा। और ये थ्रू फॉरेंसिक जो जांच आई है, फॉरेंसिक जांच में अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। जो पहले भाग जाते थे, सबूतों के अभाव में छोड़ दिए जाते थे, अब मेरे हिसाब से कोई भी अपराधी अब बच नहीं पाएगा। अपराधियों को ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि अपराधी अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता आ रही है। ये न्याय देने के लिए है, ये अंग्रेज़ों का शासन रखने के लिए नहीं है। ये भारत की जनता को न्याय देने के लिए आ रही है, ये अपराधियों के संरक्षण के लिए नहीं आ रही है। कब से लागू हो जाएंगे ये कानून? ये 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है, जो भारत की जनता को सांस लेने का एक मौका मिलेगा। न्याय के लिए
जो आज की जनता तड़पती रहती है। 50-50 साल तक न्याय नहीं हो रहे हैं और उसकी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अगर आप भारत की जनता के ऊपर 1 रुपया अगर किसी का रह जाता है तो लीगल नोटिस आ जाता है, सरकार से वारंट आ जाता है, लेकिन 50 साल तक 3-3 पीढ़ियों तक न्याय नहीं मिल रहा, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। यही लोकतंत्र, यही अंग्रेजों के शासन और भारतीय संस्कृति में अंतर है। भारत के शासन करने वाले भारतीय संस्कृति के अनुसार ऊपर बैठने वालों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक भारतीय संस्कृति यहाँ पर नहीं आने वाली, ना ही जनता को न्याय मिलने वाला। जो 50-50 साल तक न्याय नहीं दे पा रहा, किसकी जिम्मेदारी है? किसके लिए मिलिट्री रखी हुई है? किसके लिए ये संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है? इतना पैसा, इतनी मशीनरी किन के लिए लगी हुई है? ये जनता के गाड़ी कमाई से जनता के न्याय देने के लिए मशीनरी खड़ी की जाती है और उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो जिम्मेदारी किसकी है? उनको भी कटघरे में खड़ा करना होगा, उनके लिए भी कानून बनाना होगा। ये नहीं है कि आपने जनता के लिए कानून बना दिया, ये सभी के लिए कानून बराबर लागू होना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कानून जब तक नहीं आएंगे, जब तक उनके खिलाफ कानून नहीं होगा, तब तक जनता को न्याय मिलने की उम्मीद भी नहीं है। इसको भी ध्यान में रखना होगा।